पीएम मोदी ने की मन की बात का 97वां एपिसोड रहा। साल 2023 का पहला एपिसोड। पीएम बोले, भारत का लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी संस्कृति में भी है लोकतंत्र। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश के हर कोने कोने में G20 समिट, भारत की ओर उम्मीद की निगाह से देख रही है दुनिया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनजातीय समुदाय पर भी बात की। बोले, गणतंत्र दिवस की तारीफ हो रही है, जनजातीय समुदाय को मिला पुरस्कार, जनजातीय समुदाय के जीवन स्तर में हो रहा है सुधार। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कश्मीर की सुंदरता पर भी बात की। पीएम बोले, लोग कश्मीर की सुंदरता देखें, कश्मीर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मन की बात में पीएम मोदी ने गोवा के पर्यटन की भी बात की। बोले, गोवा में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी, पर्यटन हब के रूप में गोवा की हो रखी पहचान। मन की बात के 97वें एपिसोड में पीएम मोदी ने मोटे अनाज पर बात की। बोले, मोटे अनाज और योग में समानता है, मोटे अनाज की उपज बढ़ रही है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और पार्टी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट भी जारी कर दी है। लिस्ट में सीएम योगी का नाम भी शामिल है। सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग, कानून व्यवस्था की समीक्षा, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी का बड़ा बयान, सनातन धर्म को बताया राष्ट्रीय धर्म, कहा राम मंदिर ही राष्ट्रीय मंदिर। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ के समापन में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला जमकर हमला, कहा अखिलेश यादव जो भी चाहे करवाएं। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, अमृत उद्यान इसकी नई पहचान होगी। स्वतंत्र देव बोले, यही तो है वोट की ताकत। हिंदू संगठनों के विरोध पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी वाले हमें शूद्र मानते हैं, इसलिए हमें रोकने के लिए भेजे गुंडे। सुखोई और मिराज एयरक्राफ्ट टकराकर क्रैश हो गया। एमपी के मुरैना और राजस्थान के भरतपुर में हादसा हुआ, एक पायलट शहीद। मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से संत महात्मा बेहद नाराज। प्रयागराज के माघ मेले में मौजूद संत महात्माओं ने किया यज्ञ और हवन पूजन। चित्रकूट पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने रामचरितमानस विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, रामचरितमानस हम लोगों का जीवन ग्रंथ है। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से शातिर वाहन चोर घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। मथुरा पुलिस के हाथ लगी एक और कामयाबी, हत्या के मामले में फरार चल रहा 15,000 का इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मथुरा में एक्टिव मोड में पुलिस, वांछित और फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। लाडपुर बम्बे इलाके पुलिस और बदमाश के बीच हुई है। मुरादाबाद में निजी स्कूल संचालक पर लगा बिना अनुमति छात्रों के बाल काटने का आरोप। परिजनों ने डीआईओएस कार्यालय पर किया है प्रदर्शन। अंबेडकर नगर में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने एक बार फिर से प्रिंसिपल के खिलाफ बिगुल बजाया। प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 2 फरवरी को पैदल मार्च कर सीएम से मिलने जाएंगे छात्र छात्राएं। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के छुट्टा पशुओं से परेशान होकर किसानों ने ब्लॉक परिसर में ही प्रदर्शन किया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में चुनाव अधिकारी का लापता पोस्टर बना है चर्चा का विषय। छात्र नेताओं ने लगाया पीताम्बर दास का पोस्टर। आगरा में मकान गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद टूटी जिला प्रशासन की नींद। प्रशासन ने करीब 50 जर्जर मकानों को चिन्हित किया, रेड क्रॉस के लिए निशान लगाए। नोएडा में त्यागी समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मुलाकात की। श्रीकांत त्यागी के मामले में गंभीर धाराओं में जेल भेजे गए 10 युवकों को लेकर बात की। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने टंटबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का बनाया मन। ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने मोबाइल नंबर किया जारी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा दूसरा T20 मुकाबला।
टिकट खरीदने वालों की लगी भारी भीड़। उन्नाव में दबंगई का वीडियो सामने आया है। चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान ने समर्थकों के साथ पड़ोसी के घर पर हमला किया। महिलाओं और पुरुषों को दौड़ा कर पीटा। मुरादाबाद में बेखौफ होकर लहराए गए असलहे। युवकों ने गाड़ियों पर चढ़कर लहराए असलहे। गाड़ियों का हूटर बजाते और असलहे लहराते युवकों का वीडियो वायरल। हरदोई की शाहबाद कोतवाली में आयोजित थाना दिवस में फरसा लहराते हुए पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचा साधु बाबा। मौके पर जमकर हंगामा। जालौन में वेतन न मिलने पर कालपी नगरपालिका परिसर में हंगामा। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कन्नौज में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे नायब तहसीलदार पर हमला। साथ गए लेखपाल और कानून को हमले में घायल हुए। टीम पर निर्माण गिराने के दौरान हमला किया। देवरिया में वन विभाग की लापरवाही से बड़े पैमाने पर हो रहा पेड़ों का कटान। महुआ के कई पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया। डीएफओ की ओर से भेजी गई टीम ने जांच की। नोएडा के सेक्टर 151 जेपी अमन सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक बीते एक हफ्ते में 6 से 7 लोगों को निशाना बना चुका है। सोनभद्र में ढड़ीहरा के खालेडी जंगल में पेड़ के नीचे संदिग्ध हालत में मिला तेंदुए का शव। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों से पूछताछ की। हरदोई में दबंगों ने युवक को घर से खींचकर पीटा है। युवकों और महिलाओं ने लाठी डंडों से पिटाई की है। दूसरे पक्ष के लोगों के पथराव के बाद भागे दबंग। पिटाई का वीडियो वायरल। महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे 339 पर युवक का रील बनाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हिंदी गाने अपनी तो जैसे कट जाएगी आपका क्या होगा, इस तरह के गानों पर यहां पर रील शूट करते हुए नजर आए। गाजियाबाद में पुलिस बैरिकेडिंग के साथ रील बनाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चलती गाड़ी के आगे लगे बैरिकेड्स को हटाकर रील बना रहे थे युवक। इटावा में दवा युक्त केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते जलकर राख हो गया ट्रक। आग से लाखों के नुकसान की आशंका। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 घायल। गंभीर रूप से घायलों को लखनऊ रेफर किया गया। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दूसरा बड़ा हादसा। चूड़ी लदा ट्रक हादसे का शिकार हुआ। फिरोजाबाद से लखनऊ जा रहा था ट्रक। सीतापुर में गन्ने से लदे ओवरलोडेड ट्रक ने साइकिल सवार 2 छात्राओं को रौंदा। एक छात्रा की मौके पर मौत, दूसरे गंभीर रूप से घायल। सगी बहनें हैं। हादसे का शिकार हुई दोनों छात्राएं। वाराणसी के सिंगरा पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर धू-धू कर जली बाइक। बीच सड़क पर बाइक में आग लगाने के बाद थमी ट्रैफिक की व्यवस्था। सीतापुर में साप्ताहिक बाजार में खड़ी एक बाइक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग का गोला बनी बाइक। मौके पर सब्जी विक्रेताओं में भगदड़ मची। कुछ लोगों ने बालू डालकर आग पर काबू पाया। नोएडा में कार की वर्कशॉप के अंदर खड़ी 2 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में लगी आग। तुलसी मार्ग पर भारद्वाज महोत्सव के पंडाल में आग लगी। सिलेंडर लीकेज के बाद वॉल्व फटने से हादसा हुआ है। आग में 5 श्रद्धालु झुलसे। एक महिला की हालत गंभीर। टेंट और फर्नीचर भी जलकर राख हो गए। कौशाम्बी में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पश्चिम शरीरा क्षेत्र के असाढ़ा गांव का निवासी उदयराज कोरी मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा। गाजियाबाद में रिश्ता शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। 4 साल की मासूम से रिश्ते के दादा ने दुष्कर्म किया है। इस तरह की बात निकलकर सामने आई, जिसके बाद दादा को गिरफ्तार किया गया। मैनपुरी में खेत में युवक का शव मिलने के मामले का खुलासा हुआ है। पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। पिछले 2-3 साल से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। अमरोहा में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने युवती को गोली मार दी। खुद भी गोली से खुद को भी उड़ा लिया। सिरफिरे प्रेमी की मौत हो गई। युवती की हालत नाजुक। बलरामपुर में
पुलिस ने 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। रंगदारी न मिलने पर पति पत्नी की हत्या करने की फोन पर दी थी धमकी। ललिया थाना क्षेत्र के कोडेरी चौराहे की घटना। आगरा में एसटीएफ और पुलिस ने लोहा मंडी लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 बदमाशों को दिल्ली से किया गिरफ्तार। लूट के जेवर खरीदने वाला सुनार भी गाजियाबाद से अरेस्ट। शाहजहांपुर में चर्चित सुरजीत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मृतक की पत्नी, भाभी और सुपारी किलर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर में तमंचे की नोक पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष की भैंस लूटने का मामला सामने आया। पिकअप से पहुंचे लुटेरों ने घर की रखवाली कर रहे नौकर को तमंचा दिखाकर बंधक बनाया। घर के पास बंधी 2 भैंसों को लेकर फरार हुए। मुजफ्फरनगर में किसानों का धरना प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन दिल्ली में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए मुआवजा, किसानों की अन्य मांगों को लेकर जारी है धरना। गाजीपुर में डीएम और एसपी ने जिला जेल का निरीक्षण किया है। अफसरों ने जेल की बैरकों, किचन और अस्पताल का जायजा लिया। जेल में लगे कुछ सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का दीक्षांत समारोह संपन्न। एक डॉक्टर बेटी को मिले 6 गोल्ड मेडल, 13 प्रमाण पत्र। मां को अपना रोल मॉडल मानती हैं विदुषी अग्रवाल। विदुषी ने खुशी में गुनगुनाया गीत। 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव का आयोजन मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। पीलीभीत में शासन के निर्देश पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवाल ने शिरकत की। निवेशकों ने 8,000 करोड़ रुपए के निवेश पर हामी भरी। ललितपुर पहुंचे मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी। सादपुर गांव में ड्रग पार्क के लिए चयनित जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्वेस्टर भी रहे मौजूद। इटावा को रेल मंत्रालय ने दिया दैनिक यात्री ट्रेन का तोहफा। 3 साल बाद फिर दौड़ेगी आगरा कैंट इटावा मेमू स्पेशल ट्रेन। सांसद प्रोफेसर रामशंकर कचेरिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को फूड के लिए किया रवाना। गौ तस्करों पर उत्तराखंड पुलिस का हंटर अब गौ संरक्षण अधिनियम के साथ गैंगस्टर एक्ट में करेगी कार्रवाई। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने अपने घर में परिवार के संग भगवान शिव की पूजा की। भंडारे का भी आयोजन। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने पदभार ग्रहण किया है। नंदा देवी राजजात के कार्यों में गड़बड़ी मिलने पर उसे हटा दिया गया था। हरिद्वार में पिता ने बेटे पर ही कर दी फायरिंग। फोन पर बात करने से रोकना बेटे को भारी पड़ गया। बाल बाल बचा। केस के बाद आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बाजपुर पुलिस ने 80 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले।